ज्वेलरी और लग्जरी उद्योग की शीर्ष कंपनी ब्लू सी स्टार ने बड़ी खुशखबरी जारी की। अभी अभी विदेश से लौटे नए सीईओ च्वांग जिनयान ने अपने मंगेतर यान जिंगचेंग से सगाई की घोषणा की। उनकी सगाई की रस्म आज ब्लू सी कंपनी के ऑडिटोरियम में हुई। अब हमारे कैमरे के साथ चलिए शानदार शादी समारोह में। कौन है? लाओ शिन, मैं हूँ। मैं तुम्हारे लिए ताज़ा भाप में पकाए गए सब्जी के बन लेकर आया हूँ। आ रहा हूँ। मैन मैनिंग, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या करो? वह लड़की, वह मेरी है। उधर मत देखो। कोई बात नहीं, मैं यहां हूं। माफ कीजिए, मुझे जल्दी है। क्या करो? अभी वह लड़की, वह मेरी बचपन से सबसे अच्छी दोस्त है। शांत रहो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कहाँ हो, और तुम्हें यह भी पता होना चाहिए तुम क्या कह रहे हो। हम आज पहले दिन वापस नहीं आए हैं, और यह पहली बार नहीं है कि हमें ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ा है। फेंगजियांग और युआन शुआई ने इसका इंतजाम कर लिया है। मुझ पर भरोसा करो। जल्दी से कपड़े बदलो, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। जाओ। क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। युआन शुआई, मुझे नीचे उतारो, मुझे। तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे शादी में क्यों नहीं जाने दे रहे? मैंने अभी देखा था। सगाई करने वाले वे दो लोग, ब्लू सी स्टार की सीईओ च्वांग, वह मेरी बचपन से साथ पड़ी हुई है। तुम क्या कर रहे हो? तुमने गलत देखा है। मंच पर खड़े हुए ब्लू सी स्टार के सीईओ और नए वाइस प्रेसिडेंट हैं। उन दोनों की सगाई का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम यह क्या कह रहे हो? गलत है। तुम बस मुझे शादी में नहीं जाने देना चाहते, है ना? फेंगजियांग, क्या तुम्हें कुछ पता है? मुझे बताओ। युआन शुआई, तुम लोग मुझे नहीं बताओगे, है ना? अच्छा, फिर मैं उससे मिलूंगा और खुद सब कुछ साफ करूंगा। गधा, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। युआन शुआई, कम से कम इस तरह वो कुछ नहीं कहेगी।
यह वाकई एक ईर्ष्या योग्य सगाई समारोह था। तुम्हें मेरी पहचान नहीं है क्या? लियुगुआंग ग्रुप, श्री टैंक्युआई की छोटी बहन, एक्सीलेंट फैशन स्टूडियो की मुख्य कार्यकारी अधिकारी टैंगलिन। तो यांजी मुझे इतनी अच्छी तरह से जानते हैं। क्या मुझे गर्व महसूस करना चाहिए? दुश्मन को जानो और खुद को जानो, तभी हर लड़ाई में जीत सकते हो। मैंने सोचा था कि पिछली कॉपीराइट घटना के बाद ब्लू सी और लियुगुआंग के बीच नए रिश्ते बनेंगे। तुम क्या चाहते हो? सहयोग या और करीबी? माफ करना, मुझे किसी भी करीबी रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है। यांजी की यह बात मुझे यह बताने की कोशिश कर रही है कि इस सगाई समारोह के पीछे कोई खास मतलब है। क्या यह तुम्हारे साथ जुड़ा है? एक दिन जरूर। तुम्हारी हर चीज मेरे साथ जुड़ी होगी। हम चल सकते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो। यांजी की यह बात मुझे यह बताने की कोशिश कर रही है कि इस सगाई समारोह के पीछे कोई खास मतलब है। मॉन मैनिंग, यान जिंगचेंग, क्या करें? आज मेरी दोस्त ने मुझे जरूर देख लिया होगा। क्या करें? पता है। बस सिर्फ पता है। और क्या? तो हमें कुछ सोचना चाहिए ना? पता करना चाहिए कि वह आज वहां क्यों थी। या तुम हमारी मुलाकात का इंतजाम करो। मुलाकात? सब कुछ उसे बता दो और समझाने की कोशिश करो। तुम खुले में हो, कोई भी गलत कदम ग्रुप और बड़े खिलाड़ियों में हलचल मचा देगा। मैंने तुम्हें बार बार चेतावनी दी है कि जो नहीं कर सकते उसकी कोशिश मत करो। अपनी जगह पर टिके रहो, यही काफी है। लेकिन मैंने फेंगजियांग और युआनशुआई को भेज दिया है उस व्यक्ति को संभालने के लिए। अब आपको जो करना है, वह है अपनी जुआंग बड़ी बहन की भूमिका निभाना। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो।
वो चाहे तो। जाए या न जाए, चलो। नहीं नहीं नहीं, तुम बताओ मैं मीना को कैसे समझाऊं कि वो मान जाए। वो व्यक्ति उसकी सहेली नहीं है। वो कंपनी में जाकर बेवजह पूछताछ नहीं करेगी ना, उसे निकाल नहीं दिया जाएगा ना। उसे विश्वास दिलाने का तरीका ढूंढ लो ना। इतना सोचने की क्या जरूरत है? तुम्हारा क्या मतलब है? वो छोटी सी लड़की कम से कम तुम्हारे साथ मिशन पर गई थी। तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? मैंने कभी किसी की परवाह नहीं की। फिर से शुरू हो गया, फिर से, बस बॉस को छोड़कर। छोड़ो, तुम्हारे साथ बात करना बेकार है। ऐसा करो युआन हसमुख, मुझे थोड़ा और समय दो, मुझे सोचने दो। ठीक है, मैं क्या कहूं कि मीना को विश्वास हो जाए कि वो उसकी सहेली नहीं है? मैं क्या कहूं? वो बेवजह पूछताछ नहीं करेगी, नहीं नौकरी छोड़ेगी। युआन शुआई, तुम सबको ब्लॉक कर दूंगी। तुमसे फिर कभी नहीं मिलना चाहती, परेशान करने वाले। तुम यह बदबूदार औरत, तुमने एक फोन भी नहीं किया, एक विचैट भी नहीं किया। तुम शायद आज वह व्यक्ति, शायद तुम ही हो मैन। नहीं हो सकता। दुनिया में इतने समान दिखने वाले लोग नहीं हो सकते। तुम्हें जरूर गलती हुई है। नमस्ते, कृपया थोड़ी और शराब डालें। तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या मेरा स्वागत नहीं है? इतनी खूबसूरत रात अकेले यहाँ शराब पी रहे हो? यह बहुत बर्बादी नहीं है? खूबसूरत? गलत मत समझो, मैंने पहले ही तुम्हें मना कर दिया था। अब तो और मुमकिन नहीं कि तुम्हारे साथ चलूं। मुझे बस लगता है इतना मजेदार और उतार चढ़ाव वाली रात बस बर्बाद हो गई है। मिस टैंग क्या कहना चाहती है? सीधे कह दो। तुम्हारी यही बात पसंद है। मुझे यान शिंगचिंग चाहिए। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? यान शिंगचिंग अभी यान वाइस प्रेसिडेंट और हमारे प्रेसिडेंट आज ही अपनी सगाई की रस्म पूरी की है। तो क्या हुआ? क्या मैं टैंग लिन परिवार से नहीं हूँ या नहीं है? या फिर मेरी सुंदरता कम है, उसके लायक नहीं हूँ? प्यार सिर्फ शर्तों से तुलना करने की चीज नहीं है। मिस्टर लिन को प्यार के बारे में इतना गहरा ज्ञान है, तो तुम मुझे बताओ, आदमी और औरत शर्तों के अलावा और क्या देखते हैं? क्या यह सिर्फ गहरा प्यार हो सकता है? मैं और मिस टैंग जीवन के बारे में बहुत अलग सोच रखते हैं। माफ कीजिए, अब आपके साथ बातचीत नहीं कर सकता। मैं तुमसे पूछती हूँ, यान शिंगचिंग मेरे जैसी असली धनवान लड़की पर भी पहली नजर में प्यार नहीं कर सकता, तो तुम कैसे मानते हो कि वह नकली धनवान लड़की पर गहरा प्यार कर सकता है? तुम क्या कह रही हो? शुरू में जुआंग चेयरमैन ने तुम्हें विदेश भेजा था, जुआंग जिन्यांग को वापस लाने के लिए, लेकिन तुम वहां 2 हफ्ते रुके और खाली हाथ लौट आए। अब जुआंग परिवार की वह उच्च पदस्थ जुआंग लड़की यान शिंगचिंग के साथ जुआंग परिवार में वापस आ गई है। क्या तुम सच में मानते हो कि जुआंग जिन्यान असली जुआंग जिन्यान है और यान शिंगचिंग असली यान शिंगचिंग है?
मेरे लिए ब्लू ओशन ग्रुप के उस प्रेसिडेंट की जांच करो जिसकी अभी सगाई हुई है, और उसके आसपास के सभी लोगों की। जुआंग प्रेसिडेंट यान श्रीमान, मिस टैंग सुबह ही कंपनी आ गई थी। कह रही थी कि बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक सहयोग है जिसके बारे में आपसे सीधे बात करना चाहती हैं। मैंने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन ठीक है, काम पर ध्यान दो। टैंग जी, सहयोग आप लोगों की लियू गुआंग और हमारी ब्लू सी। मेरी साइलेंट स्टूडियो है। मैं आपके ब्लू सी यीजिंग दूसरे डिजाइन स्टूडियो के पूरे साल के नए उत्पाद खरीदना चाहती हूँ। जुआंग जी, कीमत बताइए। टैंग जी, क्या आप जानते हैं कि एक स्टूडियो के पूरे साल के डिजाइन खरीदने में कितना पैसा लगता है? बिल्कुल जानता हूँ। आप जो भी कीमत बताएं, मैं 10 गुना दूंगी। 10 गुना? टैंग जी, मजाक कर रही हैं क्या? जब तक आपके यान वाइस प्रेसिडेंट बोलें, मैं कितना भी पैसा देने को तैयार हूँ। क्या बात है? लिन गार्डर, यह कल की वह सामग्री है जो आपने मुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भेजने को कहा था। मैंने शिक्षकों से पुष्टि कर ली है। ठीक है, रुकिए। क्या आपने प्रेसिडेंट ऑफिस में फाइल कर दिया है? माफ कीजिए, मैं भूल गया था। कोई बात नहीं, मैं किया सेक्रेटरी से संपर्क करती हूँ। नहीं नहीं, यह मेरी गलती है, मैं भेज दूंगा। ट्विन रोज, आप इस पेंटिंग को जानते हैं? यह मेरे पहले ओवरसीज आर्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ते समय एक बहुत प्रसिद्ध शिक्षक की कृति थी। उस समय मेरी सहेली ने इस कृति की नकल की थी अपनी ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट के रूप में। आर्ट यूनिवर्सिटी, आपकी सहेली। तो क्या आप भी इस ट्विन रोज से प्रेरणा लेना चाहते हैं? आप इस पेंटिंग को जानते हैं? मेरी ओवरसीज पढ़ाई के दौरान मैंने इस पेंटिंग के बारे में सुना था। यह एक प्रसिद्ध प्रोफेसर की युवावस्था की कृति है। जुआंग जी, साइन कर दीजिए। टैंग जी, आपका यह सहयोग प्रस्ताव व्यावसायिक लेनदेन के सिद्धांतों के विरुद्ध है। इतने गुना प्रीमियम वाले सहयोग प्रस्ताव के लिए हमें सोच विचार करने के लिए समय चाहिए, फिर निर्णय लेंगे। वास्तविक व्यवसायी लोग कभी भी इतने गुना प्रीमियम वाले सहयोग प्रस्ताव को नहीं ठुकराते। जुआंग जी, क्या आपको व्यवसाय में कोई दिलचस्पी नहीं है? तो मैं जुआंग जी से पूछना चाहती हूँ कि भविष्य में शेयर धारकों को वित्तीय रिपोर्ट में कैसे समझाएं? यह वित्तीय रिपोर्ट से संबंधित नहीं है, फिर यह किससे संबंधित है? सच्चाई से संबंधित है। अच्छा कहा। चाहे व्यापार हो या इंसान, मुझे जुआंग सर जैसे लोग पसंद हैं। इतने सच्चे लोगों के साथ उठना बैठना। मैं और आपकी दूसरी डिजाइन टीम, लिन मुफान, लिन निदेशक, बहुत समय से जानते हैं। मुझे उनका डिजाइन बहुत पसंद है और मैं उनके साथ घनिष्ठ सहयोग करने की इच्छा रखता हूं। तो चाहे जुआंग सर साइन करें या न करें, मैं चाहता हूं कि जुआंग सर उन्हें ऊपर लाएं। हम तीनों व्यक्तिगत रूप से मिलें। तीनों?
शेन मैन मिंग। मैन मैन, क्या यह तुम हो मैन मैन? तुमने कहा था कि तुम विदेश में पढ़ रही हो, तुम यहाँ कैसे हो? और तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? उस दिन ऑडिटोरियम में वह सच में तुम थी ना? तुम गलत व्यक्ति को पहचान रहे हो। हम दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हैं। तुम कैसी दिखती हो? क्या बोलती हो? यहाँ तक कि तुम्हारी आवाज भी मैं जानता हूँ। मैं कैसे गलत कर सकता हूँ मैन मैन? मुझे देखो, मैं नाना हूँ मैन मैन। थोड़ा शिष्टाचार रखो। यह तुम्हारे सबसे ऊपर के अधिकारी हैं, ब्लू सी स्टार के एकमात्र सीईओ। तुम कह रहे हो वह कौन है? उनका नाम जुआंग है। जुआंग जिनयान कहलाती हैं। नहीं। मेरा नाम जुआंग जिनयान है। तुम गलत व्यक्ति को पहचान रहे हो। मैन मैन, मैं हूँ। लिन निदेशक, अगर यह तुम्हारे स्टूडियो की कर्मचारी है तो कृपया उसका ध्यान रखें। माफ कीजिए जुआंग सर, ये मेरी गलती है। मैं उसे तुरंत ले जाता हूँ। यह संभव नहीं है। मैन मैन, मैं हूँ। मैं नाना हूँ। मैन मैन मैन, मैं हूँ। लिन निदेशक, मैन मैन। तुम्हारा ब्लू सी स्टार वाकई में कहानियों वाला है, लेकिन मुझे तुम्हारी कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तांग साहिबा। लिन निदेशक, मैंने जो 10 गुना प्रीमियम का प्रस्ताव रखा है उस पर आपकी कोई आपत्ति नहीं होगी ना? जुआंग साहिब, हस्ताक्षर कर दीजिए। क्या हुआ? क्या इस तरह के सहयोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए आपको यांग निदेशक के साथ अंत कमरे में चर्चा करनी पड़ती है? 10-15 दिन तक। ब्लू सी इलस्ट्रियस के महानिदेशक में इतनी भी दम नहीं है क्या? हस्ताक्षर करो। चूंकि हमारा सहयोग प्रस्ताव पूरा हो चुका है, तो जुआंग साहिब, मुझे अपना भंडार गोदाम दिखाइए। मैंने सुना है कि आपका ज्वेलरी भंडार गोदाम केवल महानिदेशक ही खोल सकते हैं।
बॉस, थोड़ी परेशानी है। ज्वेलरी भंडार गोदाम कई परतों में एन्क्रिप्टेड है। हालांकि मैं समस्या का समाधान निकाल सकता हूं, लेकिन प्रोग्राम के खामियों से घुसना पड़ेगा। ये ऐसा ही है जैसे अपने ही सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम को उड़ा देना। न केवल इसमें बहुत समय लगेगा, बल्कि बड़ी मुसीबत भी होगी। जुआंग साहिब, आपके पास 90 सेकंड में 3 मौके हैं। सही अनलॉक पासवर्ड और आपकी पहचान प्रमाणीकरण दर्ज करने के लिए। तभी एन्क्रिप्टेड दरवाजा खुलेगा। 90 सेकंड। हाँ, अगर समय समाप्त हो जाता है तो एन्क्रिप्टेड दरवाजा अपने आप लॉक हो जाएगा। पुलिस को सूचना दिए बिना इसे फिर कभी नहीं खोला जा सकेगा। क्या हुआ जुआंग साहिब? क्या आप दरवाजा खोलकर हमें ब्लू सी के सबसे शक्तिशाली निर्माण भंडार नहीं दिखाना चाहते? कृपया उच्च स्तरीय एन्क्रिप्टेड पासवर्ड दर्ज करें। त्रुटि सीमा 3 बार है।